कुरान पाक की अहम तरीन सूरतों में से है। इसे हर जुमा पढ़ने की ताकीद है। जो शख्स इसे हर जुमा के रोज़ पढ़े उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमा के दिन इसकी तिलावत करेगा तो आइंदा जुमे तक उसके लिए एक ख़ास नूर की रोशनी रहेगी, यानी अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ से एक ख़ास रोशनी अता करेंगे। इसी तरह इसकी इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात की फजीलत अहादीस में बयान हुई है कि जो इनको याद करेगा और पढ़ेगा वो फित्ना दज्जाल से महफूज रहेगा। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इब्तदाई 10 आयात को भी ज़ुबानी याद कर लिया जाए और आखिरी को भी। तो दिन की किसी नमाज में अगर इनको पढ़ लिया जाए तो इस तरह इंशाअल्लाह वो फजीलत जो इसकी हासिल हो सकती है वो हो जाएगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से हदीस में आया है और ये हदीस भी ज़ईफ़ जिद्दन है, सिर्फ ज़ईफ़ नहीं बल्कि ज़ईफ़ भी बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, लेकिन इसका आखिरी हिस्सा जो है वो सही मुस्लिम में आया है, वो मैं वहाँ आपको बयान कर दूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत न बताऊं जिसकी अजमत ने ज़मीन और आसमान को भर दिया है और उसके लिखने वाले के लिए भी इतना ही अजर है, और जो उसको जुमा के दिन पढ़े तो उसके उस जुमा से लेकर जुमा तक यानी अगले जुमा तक और 3 दिन के ज़्यादा भी गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जो आदमी सोते वक्त इसकी आखिरी 5 आयतें पढ़े तो वो रात के जिस हिस्से में भी उठना चाहेगा अल्लाह उसे उठाएगा। तो मैंने ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए। तो आपने फरमाया सूरत कहा। बहरहाल एक और हदीस में, अब ये जो हदीस है ये सही मुस्लिम की है कि जो इसे जुमा के दिन या जुमा की रात में पढ़ेगा, यानी जुमा की रात वही जो जुमे से पहले आ जाती, वो फितने से महफूज रहेगा। और एक और बात से पता चलता कि फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। और इसकी जो पहली 10 आयतों से मुतल्लिक हदीस है वो भी सही है कि जो शख्स इसकी पहली 10 आयतें पढ़ेगा, याद करेगा, वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। इसी तरह इसके पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत नाजिल होती है। एक मर्तबा एक सहाबी ने सूरह कहफ पढ़ी, घर में एक जानवर भी था, वो बरकना शुरू हो गया। उन्होंने गौर से देखा कि क्या बात है, यदि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और कुरान पढ़ने से तो ज़ाहिर है सुकून नाजिल होता है, ये जानवर को क्या हो गया जो उछल कूद कर रहा है। तो उन्हें एक बादल नजर आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। सहाबी ने इस वाक़े का जिक्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पढ़ा करो, कुरान पढ़ते वक्त सकीनत नाजिल होती है। हमारे घरानों में सुकून क्यों नहीं रहा, उसमें बहुत सी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि म्यूज़िक की आवाज़ें तो दिन रात बुलंद होती हैं, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाज़ कम ही सुनाई देती है। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक तो कुरान पाक का कुछ न कुछ हिस्सा नमाज फजर के बाद बुलंद आवाज़ से तिलावत किया करें कि आपके आसपास की चीज़ें सुने, आपके घर के अफराद सुने, दरो दीवार सुने, क्योंकि जहाँ जहाँ तक कुरान की आवाज़ जाएगी वो सब चीज़ें आपके हक़ में गवाह बनेगी।